सदस्य क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ एक समषष्ठभुज है जिसमें ए पर ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए डी वैक्टर, ए ई वैक्टर तथा ए एफ वैक्टर बल कार्य करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी 3AD वैक्टर है। समषष्ठभुज है जिसका नाम दिया है ABCDEF। तो समषष्ठभुज की आकृति A B C D E और F। समषष्ठभुज में जो बल दिए हुए हैं, पहला सदिश बल AB वैक्टर, दूसरा AC वैक्टर निरूपित करेंगे, A से C को ज्वाइन करेंगे, AD वैक्टर A से D की ओर, AD सदिश, फिर है AE सदिश तो A से E की ओर, AF A से F की ओर। तो ये यहाँ पर पांचों बल जो लगे हुए हैं, सिद्ध करना है इनका परिणामी 3AD के इक्वल होगा 3AD। तो यहाँ पर परिणामी का मतलब हुआ जो बल दिए हुए हैं सभी बलों का सम करेंगे और इक्वल में होगा 3AD। ये प्रूव करना है इसमें AB वैक्टर प्लस AC वैक्टर प्लस AD वैक्टर प्लस AE वैक्टर प्लस AF वैक्टर इक्वल 3AD वैक्टर। ये प्रूफ करना है। प्रूफ यहाँ पर जो सदिश दिए हुए हैं LHS में, LHS नोट करेंगे। AB सदिश प्लस AC सदिश प्लस AD सदिश प्लस AE सदिश प्लस AF सदिश, LHS नोट कर लिया। अब यहाँ पर परिणामी सदिश जो होता है वो ट्रायंगल में होता है, यानी त्रिभुज में। जैसे ABC एक त्रिभुज है तो इसमें परिणामी सदिश किस प्रकार से बनाया जाता है। परिणामी सदिश बनाने के लिए इसमें त्रिभुज में जो तीन भुजाएं दी गई हैं AB BC और CA, तीन भुजाएं दी गई, इनका परिणामी सदिश जब बनाया जाएगा तो तीन भुजाओं के 6 परिणामी सदिश बनेंगे। जैसे AB भुजा का परिणामी सदिश AB सदिश बन सकता है या फिर BA सदिश बन सकता है। ठीक इसी प्रकार से BC भुजा के भी दो परिणामी सदिश, एक BC सदिश कह सकते हैं, एक CB सदिश परिणामी बना सकते हैं। AC भुजा जो है इसके भी दो परिणामी सदिश लिए जा सकते हैं, एक AC सदिश, एक CA सदिश। जिसकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ परिणामी सदिश बनाएंगे। मान लीजिए कि माना AB को परिणामी सदिश लिया तो AB वैक्टर AB को परिणामी सदिश बनाया तो AB वैक्टर A से B की ओर तीर की नोक आ रही है, तो बाकी जो भुजाएं दो बची हुई हैं इनमें तीर की नोक इस प्रकार से चलेगी, इसके ठीक विपरीत। तो AB वैक्टर की वैल्यू होगी इसमें AC वैक्टर प्लस CB वैक्टर। ये परिणामी सदिश के लिए नियम होता है। तो AB वैक्टर इक्वल होता है AC वैक्टर प्लस CB वैक्टर, इसके तीर की नोक, इन दोनों की तीर की नोक मिलेगी यहाँ पर। तो जो परिणामी सदिश होता है, परिणामी सदिश के ठीक विपरीत दोनों सदिश होंगे। तो परिणामी सदिश AB वैक्टर इक्वल AC वैक्टर प्लस CB वैक्टर, ये फॉर्मूला होता है परिणामी सदिश, त्रिभुज में होता है। तो यहाँ पर देखिए AB सदिश और AC सदिश यहाँ पर ज्वाइन करना है कि कौन कौन से सदिश ऐड हो पाएंगे। जैसे यहाँ पर AB सदिश है और फिर है AC सदिश, तो AC सदिश इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए दिशा एक ही होनी चाहिए। जैसे इसमें AC प्लस CB, ये ऐड हुआ AC प्लस CB, तो एक ही दिशा में है दोनों, इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन AB और AC ऐड नहीं हो पाएगा, AB और AC ऐड नहीं होगा क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, AB सदिश की वैल्यू जो इक्वल होगी वो इक्वल है ED सदिश से। तो यहाँ लिखेंगे AB सदिश इक्वल ED सदिश, क्योंकि समषष्ठभुज है तो AB इक्वल, यहाँ पर AB की जगह पर ED पुट करेंगे, ED सदिश। ED सदिश जो दिया हुआ है, ED सदिश में AE सदिश ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों की तीर की नोक सेम है। तो यहाँ पर इसके साथ में AE सदिश को लिया जाएगा। इसके बाद AF सदिश जो दिया हुआ है, AF सदिश को भी चेंज करना पड़ेगा। AF सदिश को चेंज करेंगे
AF सदस्य इक्वल है CD सदस्य, तो यहाँ पर AF की जगह CD रखेंगे, CD वेक्टर प्लस इसके साथ AC सदस्य लिया जाएगा प्लस बचा हुआ है AD, तो AD सदस्य सेम आएगा, ED प्लस AE प्लस CD प्लस AC प्लस AD। यहाँ पर ED और AE की वैल्यू AE प्लस ED ट्राइंगल ADE में इन दोनों की तिर्यक सेम है, तो यहाँ पर AE सदस्य प्लस ED सदस्य इक्वल होगा AD सदस्य से, क्योंकि यहाँ पर AD परिणामी होगा तो AD इक्वल हो जाएगा AE प्लस ED। ठीक इसी प्रकार से CD और AC की वैल्यू AC और CD ये एक ही दिशा में है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, AD के इक्वल। ट्राइंगल इसमें ACD में AC प्लस CD इक्वल हो जाएगा AD। यहाँ पर AD परिणामी, यहाँ पर भी AD परिणामी रहेगा, तो इसकी जगह पर आ जाएगा AD सदस्य, इसकी जगह भी AD सदस्य प्लस ये AD ही है, तो ये हो गया 3AD। यही आंसर चाहिए था।